19.5 साल आरजेडी की राजनीति के केंद्र में रहे लालू राबड़ी आवास का पता बदलने वाला है। एनडीए सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को पुराना सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया है और इसके बाद जल्द ही लालू और राबड़ी देवी को एक नए घर में शिफ्ट होना ही होगा। कहां है लालू राबड़ी का यह नया घर, देखते हैं। बिहार की सत्ता में पूरे दमखम से आई एनडीए सरकार ने लालू परिवार से करीब 2 दशक पुराना ठिकाना छीन लिया है। अब लालू राबड़ी का पता 10 सेकुलर रोड वाली सरकारी बंगला नहीं, हार्डिंग रोड वाला 39 नंबर का बंगला होगा। एनडीए सरकार ने इस बारे में बाकायदा आदेश करके बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नाम से आवंटित इस बंगले को खाली करने का आदेश जारी किया है। सरकारी आदेश जारी होने के बाद लालू राबड़ी की तरफ से तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन आरजेडी नेता इस फैसले से तिलमिला गए हैं। उन्होंने इस फैसले को राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित बताया है। उनका कहना है कि यह फैसला सरकार में बीजेपी के बढ़ते दखल का नतीजा है। पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी हैं, जो एकीकृत बिहार के ही मुख्यमंत्री रहे हैं, विभाजित बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और नीतीश जी विभाजित बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो इनके नाम से आवंटित है और ये आवास तब से आवंटित है जब से वे सदस्य हैं सदन के, पूर्व मुख्यमंत्री के साथ साथ। तो विखंडित करने का जो आदेश आया है वो थोड़ा सा अपच है। ये राजनीतिक सुचिता यहाँ पे भंग होती है। हालांकि जिनके पास ये विभाग है वो तो सुलझे हुए हैं, लेकिन जनादेश का जो चोरी हुआ मशीनरी मैनेजमेंट के आधार पर, ये बात गांव कस्बों में टोलों में गूंज रहा है। इससे एक अलग परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है। तो कुछ नहीं मिल रहा था तो इस धान कोठी के धान इस कोठी में, इस कोठी से धान इस कोठी में करने का निर्णय लिया गया। आरजेडी खेमा जहां इस फैसले के लिए बीजेपी नेताओं को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो वहीं लालू परिवार इस फैसले से आहत है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने इस फैसले पर पलटवार करते हुए सोशल मीडिया के जरिए एनडीए सरकार पर तंज कसा है। रोहिणी ने लिखा है, सुशासन बाबू का विकास मॉडल, करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता। घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा। सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक कद का ही सम्मान रखते। लालू परिवार और लालू समर्थकों की ये बेचैनी बेवजह भी नहीं है, क्योंकि सरकारी आदेश में राबड़ी देवी को जिस बंगले को खाली करने का आदेश दिया गया है, वो बंगला सिर्फ राजधानी पटना के पॉश वीआईपी इलाके का महज पता भर नहीं, बल्कि पिछले 2 दशकों से बिहार में आरजेडी की सियासत का केंद्र रहा है। यही लालू राबड़ी दरबार सजाते आए हैं और यहीं से वो राज्य की सत्ता, सरकार और विपक्ष पर नजर बनाए रखते आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सरकारी आवास खाली करने के बाद राबड़ी अब किस नए बंगले में रहेंगी, वहां क्या क्या सुविधाएं हैं, ये खास रिपोर्ट देखिए। ये 39 हार्डिंग रोड है, नया राबड़ी देवी का आवास है जो कर्णांकित किया गया है लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में, और हमारे सहयोगी दिखाएंगे। इसमें देखिए ये कैंपस है और इसमें इसी में जो घर है ये नया राबड़ी देवी का आवास होगा, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे प्रकरण में 10 सर्कुलर रोड और 39 हार्डिंग रोड, 10 सर्कुलर रोड में राबड़ी देवी जहां 20 साल से रहती आई हैं, अब राजनीति शुरू हो गई है इस कदर कि आप राजनीतिक रंजिश इस कदर बढ़ गई कि अब घर को लेकर राजनीति हो रही है। आरजेडी वाले कह रहे हैं कि लालू यादव बीमार रहते हैं और उनको अन्यथा डिस्टर्ब किया जा रहा है जिस घर में वो पिछले 20 साल से रहते आए हैं, और सिमिलर नेचर का घर है। शायद हो सकता है ये घर थोड़ा कैंपस थोड़ा छोटा हो पहले वाले से, लेकिन
एक घर में रहते रहते जो आरजेडी के लोग कर रहे हैं कि लोगों को आदत बन जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में दिक्कतें होती हैं और वहाँ पर लालू यादव का पूरा परिवार रहता है। और अब किस कारण से किया गया है, शायद सुरक्षा कारणों से किया गया है। राजद के समर्थक काफ़ी संख्या में 10 नंबर के बाहर आते हैं और हंगामा होता है, हल्ला होता है, तो शायद राबड़ी देवी का घर और चीफ मिनिस्टर का घर आमने सामने है, इसलिए सिक्योरिटी रीजंस के तहत इस घर को शायद कर्णांकित किया गया है, जो कि चीफ मिनिस्टर के घर से दूर है। अभी जो जिस घर में 10 सर्कुलर रोड में राबड़ी देवी रहती हैं अपने परिवार के साथ, जिसमें लालू यादव, तेजस्वी यादव सब रहते हैं, और वो घर बिल्कुल मुख्यमंत्री आवास के आमने सामने है। तो अब देखना है कि क्या ये फैसला पलटता है, क्योंकि जहाँ तक मेरी समझ है नीतीश कुमार ने कभी इस तरह का फैसला नहीं लिया 20 साल में। तो अचानक ये 20 साल बाद ये फैसला क्यों लेना पड़ा, ये समझ नहीं आता है। दूसरी बात, मुझे याद है जब नवंबर 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे तो लालू यादव को 6 महीने तक मुख्यमंत्री आवास में रहने दिया था और 6 महीने बाद उन्होंने मुख्यमंत्री आवास खाली किया और लगभग 1 साल बाद नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग में शिफ्ट हुए थे। तो ये बदला हुआ व्यवहार जो है ये क्यों हुआ है, क्या कोई सिक्योरिटी रीजन है, राजनीतिक रंजिश है, ये तो समय बताएगा। हो सकता है ये इस तरह के फैसले पलटे भी जा सकते हैं अगर लालू यादव नीतीश कुमार से बात कर लें और राजनीतिक सूचिता का प्रमाण दें। बिहार की सत्ता में पूरे दमखम से आई एनडीए सरकार ने लालू परिवार से करीब 2 दशक पुराना ठिकाना छीन लिया है। अब लालू राबड़ी का पता 10 सेकुलर रोड वाली सरकारी बंगला नहीं, हार्डिंग रोड वाला 39 नंबर का बंगला होगा। एनडीए सरकार ने इस बारे में बाकायदा आदेश करके बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नाम से आवंटित इस बंगले को खाली करने का आदेश जारी किया है। सरकारी आदेश जारी होने के बाद लालू राबड़ी की तरफ से तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन आरजेडी नेता इस फैसले से तिलमिला गए हैं। उन्होंने इस फैसले को राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित बताया है। उनका कहना है कि यह फैसला सरकार में बीजेपी के बढ़ते दखल का नतीजा है। पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी हैं, जो एकीकृत बिहार के ही मुख्यमंत्री रहे हैं, विभाजित बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और नीतीश जी विभाजित बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो इनके नाम से आवंटित है। और ये आवास तब से आवंटित है जब से वे सदस्य हैं सदन के, पूर्व मुख्यमंत्री के साथ साथ। तो विखंडित करने का जो आदेश आया है वो थोड़ा सा अपच है, ये राजनीतिक सुचिता यहाँ पे भंग होती है। हालांकि जिनके पास ये विभाग है वो तो सुलझे हुए हैं, लेकिन जनादेश का जो चोरी हुआ मशीनरी मैनेजमेंट के आधार पर, ये बात गांव कस्बों में टोलों में गूंज रहा है। इससे एक अलग परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है। तो कुछ नहीं मिल रहा था तो इस धान कोठी के धान इस कोठी में, इस कोठी से धान इस कोठी में करने का निर्णय लिया गया। आरजेडी खेमा जहां इस फैसले के लिए बीजेपी नेताओं को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो वहीं लालू परिवार इस फैसले से आहत है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने इस फैसले पर पलटवार करते हुए सोशल मीडिया के जरिए एनडीए सरकार पर तंज कसा है। रोहिणी ने लिखा है, सुशासन बाबू का विकास मॉडल, करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता। घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा। सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक कद का ही सम्मान रखते। लालू परिवार और लालू समर्थकों की ये बेचैनी बेवजह भी नहीं है, क्योंकि सरकारी आदेश में राबड़ी देवी को जिस बंगले को खाली करने का आदेश दिया गया है, वो बंगला सिर्फ राजधानी पटना के पॉश वीआईपी इलाके का महज पता भर नहीं, बल्कि पिछले 2 दशकों से बिहार में आरजेडी की सियासत का केंद्र रहा है। यहीं लालू राबड़ी दरबार सजाते आए हैं और यहीं से वो राज्य की सत्ता, सरकार और विपक्ष पर नजर बनाए रखते आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।